राइट टू शेल्टर में उन्होंने माना है, ये जो उन्होंने एक प्रदीप जो हमारे जाने माने कवि होते थे उसकी चंद पंक्तियों से इस जजमेंट को शुरू किया है। तो जो माननीय उच्चतम न्यायालय के दिमाग में जो बातें रहीं उसमें उनको लगा कि टोटलिटी को एग्जामिन करना, एक संपूर्ण आक्षेप को एग्जामिन करना जरूरी है किसी भी एक्शन के से पहले। ये जजमेंट यूपी गवर्नमेंट की जो ड्राइव चल रही है वो यूपी गवर्नमेंट की ड्राइव इन पर्टिकुलर को फोकस इन्होंने किया है। वैसे तो डिटेल और भी जगह हुए हैं डिमोलिशंस, बट यूपी गवर्नमेंट की ड्राइव को करके भाई द चीफ मिनिस्टर वॉज बीइंग टर्म्ड एज बुलडोजर बाबा और ये सब चीज़ें उसको करके सुप्रीम कोर्ट के सामने रिप्रेशन आई है, उसको एडजुडिकेट किया है। दिस जजमेंट इज विद रिगार्ड्स टू जो अभियुक्त हैं, उन अभियुक्तों का मकान तोड़ना उचित है या अनुचित है। अगर उचित है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनानी जानी चाहिए कि भाई ट्रायल से पहले नहीं होगा। हर आदमी, हिंदुस्तान का जो कार्डिनल प्रिंसिपल है वो कहता है हर आदमी बेकसूर है जब तक कसूरवार साबित ना हो जाए। उसको पहली अपील का बुनियादी अधिकार है। तो जो पहली अपील का बुनियादी अधिकार है तो मतलब ये कि पहली अपील तक जो जजमेंट है वो जजमेंट पहली अपील तक प्ले में नहीं लाते। पहली अपील में उसको जो सजा दी जाती है उसको राइट टू शेल्टर में उन्होंने माना है, ये जो उन्होंने एक प्रदीप जो हमारे जाने माने कवि होते थे उसकी चंद पंक्तियों से इस जजमेंट को शुरू किया है। तो जो माननीय उच्चतम न्यायालय के दिमाग में जो बातें रहीं उसमें उनको लगा कि टोटलिटी को एग्जामिन करना, एक संपूर्ण आक्षेप को एग्जामिन करना जरूरी है किसी भी एक्शन के से पहले। ये जजमेंट यूपी गवर्नमेंट की जो ड्राइव चल रही है वो यूपी गवर्नमेंट की ड्राइव इन पर्टिकुलर को फोकस इन्होंने किया है। वैसे तो डिटेल और भी जगह हुए हैं डिमोलिशंस, बट यूपी गवर्नमेंट की ड्राइव को करके भाई द चीफ मिनिस्टर वॉज बीइंग टर्म्ड एज बुलडोजर बाबा और ये सब चीज़ें उसको करके सुप्रीम कोर्ट के सामने रिप्रेशन आई है, उसको एडजुडिकेट किया है। दिस जजमेंट इज विद रिगार्ड्स टू जो अभियुक्त हैं, उन अभियुक्तों का मकान तोड़ना उचित है या अनुचित है। अगर उचित है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनानी जानी चाहिए कि भाई ट्रायल से पहले नहीं होगा। हर आदमी, हिंदुस्तान का जो कार्डिनल प्रिंसिपल है वो कहता है हर आदमी बेकसूर है जब तक कसूरवार साबित ना हो जाए। उसको पहली अपील का बुनियादी अधिकार है। तो जो पहली अपील का बुनियादी अधिकार है तो मतलब ये कि पहली अपील तक जो जजमेंट है वो जजमेंट पहली अपील तक प्ले में नहीं लाते। पहली अपील में उसको जो सजा दी जाती है उसको भी सस्पेंड करते हैं और करते हैं। तो ऐसा नहीं कि मेरे खिलाफ कोई मुकदमा झूठा या सच्चा दर्ज हो गया और जाके मेरे परिवार को बेघर कर दिया गया। इस विषय पे उच्चतम न्यायालय ने चेक एंड बैलेंसेस के लिए किया है। एडमिनिस्ट्रेशन को उच्चतम न्यायालय ने जो सारी प्रक्रिया की है वो सारी प्रक्रिया तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और फिर की है कि क्या मानदंड होना चाहिए। अब हमारे देश में कानून ऐसे भी हैं कि जैसे एक PMLA का कानून है, अगर मैं कोई अपराध कर रहा हूँ या कोई आदमी कोई अपराध कर रहा है, उस अपराध से कोई आदमी कोई धनार्जन कर रहा है तो उस धनार्जन करने की सूरत में वो तमाम किया गया धनार्जन जो है वह तमाम किया गया धनार्जन अवैध माना जाता है। उस धनार्जन से भी अगर कोई संपत्ति प्राप्त कर ली, मकान भी बना सकता हूँ मैं, धनार्जन ऐसा नहीं कि सैकड़ों में होगा, अरबों में भी हो सकता है। तो उससे अगर मैंने कोई मकान बना लिया, उससे मैंने कोई प्रॉपर्टी बना ली तो उसका डिमोलिशन के लिए भी प्रक्रिया यही फॉलो होनी है। बट अगर उसको एज ए शेल्टर इस्तेमाल किया जा रहा है एंड दैट टू बाय एंटायर फैमिली, तो सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टिव पनिशमेंट देने के बारे में बड़ा सख्त व्यू दिया है कि कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं होगी कि परिवार का एक व्यक्ति अगर गलत राह पर चल पड़ा तो पूरा परिवार नहीं सफर करेगा उसके लिए। उन्होंने बताया
कि भाई जो आप कार्य कर रहे हो वो कार्य कहीं ना कहीं एक ओवरडूइंग, एक आर्बिट्ररी ओवरडूइंग है जो शासकीय प्रणाली को नहीं करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ये अगर जो प्रक्रिया अपनानी है तो इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए क्या वो है, हमारे जो संविधान का कार्डिनल प्रिंसिपल है उसको कहते हैं ऑडी अल्टरम पार्टम। किसी भी आदमी को बिना सुने जो है कंडेम नहीं किया जा सकता, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। किसी आदमी को घर से वंचित करना किसी घर वाले की गलती के लिए और उसके लिए, तो जो स्ट्राइकिंग पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का वो ये है कि देयर इज नो परमिसिबिलिटी ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट। एक अपराध के लिए पूरे परिवार को एक साथ आप कंडेम नहीं कर सकते। राइट टू शेल्टर का जो है, राइट टू शेल्टर जो एक बेसिक राइट माना, इसमें एक्नॉलेज किया राइट टू शेल्टर को, और राइट टू शेल्टर को एक्नॉलेज करके दिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड कि अगर ये प्रक्रिया की जाएगी तो प्रक्रिया का एक तरीका होगा। जिस आदमी के खिलाफ कार्रवाई करना चाह रहे हो उसको एक लिखित नोटिस दिया जाएगा, उसको 15 दिन का समय उस नोटिस के ऊपर अपना पक्ष रखने का दिया जाएगा। जिस व्यक्ति को नोटिस दे दिया गया है उस व्यक्ति को फिर टाइम होगा कि अधिकार होगा कि वह व्यक्ति आके और अपना पक्ष इन पर्सन जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके सामने रखेगा। उसके बाद वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑर्डर करेगी, ऑर्डर करते ही डेमोलिशन नहीं होगा। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई उस व्यक्ति को, क्योंकि टू अर्र इज ह्यूमन, गलती करना भाई जो हमारे न्यायपालिका के लोग हैं ये लोग भी मनुष्य ही हैं, तो गलती करना टू अर्र इज ह्यूमन। हमारे पास 4 टियर जुडिशियल सिस्टम है, उसके लिए उन्होंने कहा कि उसको अपील का भी अधिकार होगा। अपील हो जाने के बाद जो है अगर जो लगता है कि भी अपील में भी जो फाइंडिंग जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की आती है वही फाइंडिंग है, तो उसके बाद डिमोलिशन की कार्रवाई होगी। डिमोलिशन की कार्रवाई को भी उन्होंने फेयर रखने के लिए कि भी किसका पोर्शन है, क्या डिमोलिश हो रहा है, क्या डिमोलिश होना चाहिए था, तो उसके लिए भी उन्होंने प्रावधान रखा कि तमाम कार्रवाई जो है इसको वीडियोग्राफ किया जाएगा और वीडियोग्राफ करके इस तमाम कार्रवाई की जो रिपोर्ट है वो ईमेल से जो म्यूनिसिपल कमिश्नर इलाके का होगा उसको दे दी जाएगी।